सो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग का पहला मॉडल, सिंपल मॉडल और यूजिंग लीनियर रिग्रेशन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। यूजिंग लीनियर रिग्रेशन तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल मॉडल बनाएंगे लीनियर रिग्रेशन यूज करके। तो लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है। किसके बीच में फाइंड आउट करता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, राइट, इनके बीच में वो रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है वेरिएबल के बीच में। तो हम लोगों को एकदम इजी एग्जांपल पता है। मेरे पास हम लोगों ने बचपन में एक लाइन का इक्वेशन सीखा था, राइट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x क्या है इस केस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है वी कैन से, एंड c क्या है, हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट है, राइट। तो अगर हम लोगों ने इसे ग्राफ पर ड्रॉ किया तो x हो गया ये द विच इज व्हाट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। ये हो गया y हो गया दैट इज व्हाट, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y वी कैन से देन ये ऐसी लाइन है मेरी, इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, राइट, स्लोप होता है कुछ लाइन का, तो वो हो गया मेरा m, राइट, ये हो गया स्लोप, इतना सा स्लोप हो गया मेरा, ये हो गया m, एंड देन ये जो है यहाँ पे जो लाइन कट कर रही है, ये जो पॉइंट है दैट इज व्हाट, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, राइट, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द y एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग लीनियर रिग्रेशन हम लोग इस ऐसे लाइन का एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे जो बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी मेरे पास सपोज एक टेबल है जिसमें कुछ डेटा है, जिसमें सपोज एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस एंड उस एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी सैलरी कितनी है, ऐसा डेटा है, राइट। तो अगर हम लोगों ने उसे प्लॉट किया तो एक्सपीरियंस होगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके, एंड सैलरी होगी मेरी डिपेंडेंट वेरिएबल। सैलरी डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि सैलरी डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ेगी। तो मेरी सपोज लाइन कुछ ऐसे आ रही है, राइट, तो जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ रही है। अगर मेरा एक्सपीरियंस है 0 ईयर्स का तो मेरी सैलरी इतनी है, मेरा एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का तो मेरी सैलरी इतनी है, मेरा एक्सपीरियंस है 4 ईयर्स का तो सैलरी होगी इतनी है, राइट। 6 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ तो सैलरी होगी इतनी। तो देखो सैलरी भी बढ़ रही है एक्सपीरियंस के हिसाब से, राइट। तो हम लोगों को इस जो पहला हम लोग जो मॉडल बनाएंगे उसमें हम लोगों को क्या करना है कि मॉडल को ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के बाद मॉडल अपना ऐसा हो जाएगा कि मैं कोई भी एक्सपीरियंस लूँ, सपोज मुझे 8 ईयर के एक्सपीरियंस वाले आदमी की सैलरी चेक करनी है, तो उस मॉडल ने उस सैलरी को प्रेडिक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो प्रेडिक्ट करना चाहिए तो हम लोगों को क्या करना है, इन शॉर्ट एक ऐसा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उस इक्वेशन में अपना जो एक्सपीरियंस है ये x, ओके, इस केस में x, अगर हम लोग एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हैं तो x की वैल्यू अगर मुझे पता है, अगर मुझे लाइन का स्लोप पता है, मुझे इंटरसेप्ट पता है, तो मैं y की वैल्यू तो आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, और y इज इन दिस केस सैलरी ऑफ द पर्सन। सो हम लोग इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं क्या, सैलरी इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, उसे एक्स एम ही बोलेंगे, देन एक्सपीरियंस प्लस ये वाला इंटरसेप्ट, राइट, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट हो गया मेरा ये वाला हो गया इंटरसेप्ट, एक्सपीरियंस हो गया ऑन एक्स एक्सिस विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सैलरी हो गई ऑन वाई एक्सिस विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एम जो है एम दिस इज मल्टीप्लीकेशन सिंबल, एम जो है वो स्लोप है लाइन का, तो हमें लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर हमें स्लोप पता है तो हम लोग इजीली सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन एग्जांपल। नाउ आप अभी मैं जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ और धीरे धीरे कोड करने की कोशिश करता हूँ। गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड, राइट, आई विल ओपन माय जुपिटर नोटबुक। नाउ ये हो गया मेरा जुपिटर नोटबुक, राइट। इसमें से मुझे कुछ वी कैन से कुछ पैकेजेस लगेंगे, उसे मैं इंपोर्ट करके लेता हूँ। तो उसमें से इंपॉर्टेंट पैकेज इज numpy, राइट। आई विल इंपोर्ट numpy पैकेज, we will call it as numpy, we will import numpy package and we'll call it as np। देन मुझे फिर से और एक पैकेज लगेगा, सपोर्ट इंपोर्ट pandas, ठीक है, एज pd बोलेंगे। नॉर्मली मैं और एक पैकेज रखता हूँ जो मैं बहुत बार यूज करता हूँ, तो OS करके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, राइट। तो ओएस जो है ना, मैं पाथ वगैरह चेंज करने के लिए, नॉर्मली डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यूज़ करता हूँ चेंज डायरेक्टरी। तो मेरा जो डेटा सेट रखा हुआ है वो यहाँ मैंने ड्राइव पे रखा है, डी ड्राइव पे, तो मुझे उसका पाथ डालना है। तो मैं पाथ डाल देता हूँ, ये हो गया मेरा पाथ। इस ड्राइव पे इस फोल्डर में मेरा डेटा सेट रखा है, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूंगा मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो वो D: डेटा सेट अदर डेटा सेट्स रहेंगी, राइट। अभी मुझे इसके अंदर जो डेटा सेट रखा है मैंने सैलरी डेटा वाला, उसे लोड करके लेना है डेटा फ्रेम के अंदर। तो मैं एक डेटा फ्रेम लेता हूँ, DF इक्वल टू PD pandas डॉट रीड CSV। पांडास का एक रीड CSV फंक्शन आता है, राइट। तो वो मैंने यूज़ कर लिया। तो इसके अंदर मुझे वो डेटा सेट रीड करना है। तो मेरा डेटा सेट है सैलरी डेटा डॉट CSV। अभी इसमें डेटा सेट लोड हुआ है कि नहीं मुझे देखना है, तो मैं हेड फंक्शन यूज़ करूँगा, राइट। तो हेड फंक्शन में ये देखो, पहले 5 रिकॉर्ड इसने डिस्प्ले कर दिया है। अगर मुझे ज़्यादा रिकॉर्ड चाहिए तो मैं ब्रैकेट के अंदर नंबर स्पेसिफाई कर सकता हूँ और फिर देख सकता हूँ ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड। ये देखो 10 रिकॉर्ड, मैंने यहाँ पे 10 डाला था तो मुझे 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। तो मैं फिलहाल 3 ही रिकॉर्ड डालूंगा अपनी स्पेस थोड़ी बचाने के लिए। तो ये हो गए 3 रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये दिख रहे हैं। अभी मेरी जो डेटा फ्रेम है वो रेडी हो चुकी है। अभी मुझे क्या करना है, मॉडल बनाना है, मॉडल को ट्रेन करना है और उसे इनपुट देना है, राइट। इनपुट में मैं दूंगा ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का कॉलम, उसमें जो वैल्यूज है वो, और ये मॉडल ट्रेन करेगा सैलरी के हिसाब से। तो ये हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल गाइज, ठीक है। तो अभी उसके लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाएंगे। तो मुझे पहले लीनियर रिग्रेशन का जो क्लास है उसे इंपोर्ट करके लेना पड़ेगा, राइट। तो वो जो क्लास है वो यहाँ पे होता है sklearn पैकेज में, sklearn डॉट लीनियर मॉडल करके एक पैकेज आता है। तो उसके अंदर हमें मिलेगा लीनियर रिग्रेशन, राइट। तो ये हो गया मेरा लीनियर रिग्रेशन का क्लास इंपोर्ट हो गया। अभी मैं मॉडल बनाऊंगा, तो मॉडल इक्वल टू मैं बोलूंगा लीनियर रिग्रेशन, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, मॉडल के अंदर मुझे 2 पैरामीटर पास करने हैं। तो अगर मैंने शिफ्ट टैब दबाया तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या है इसके अंदर। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन को कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मुझे इसके देना पड़ेगा 2 चीज़ें। तो एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। वो जो डेटा फ्रेम के अंदर पड़ा हुआ है तो उसे हम लोग लेंगे, राइट। तो मैं लेता हूँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और वो दूसरा होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे देख के अपना मॉडल ट्रेन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, राइट। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी, राइट। हमको इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से कितनी सैलरी होगी ये अपने मॉडल ने प्रेडिक्ट करना चाहिए, राइट। तो ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैं करूँगा मॉडल को फिट। तो मैं मॉडल को फिट करते टाइम पे ये मॉडल डॉट फिट फंक्शन यूज़ करूँगा, जिसमें मैं पास करूँगा x की वैल्यू जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। उसके हिसाब से मेरा मॉडल ट्रेन होगा। तो अभी मेरा मॉडल हो गया ट्रेन, ठीक है। तो हम ये मॉडल ट्रेन होने के बाद अभी मुझे देखना है कि मेरे मॉडल से मैं वैल्यूज कैसे प्रेडिक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसके पहले एक और चीज़ है गाइज। तो ये जो मॉडल बनेगा अपना, तो वो मॉडल क्या करेगा, एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेगा, ओके। इन दिस केस एक लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेगा। उस लाइन के इक्वेशन में ये वाली लाइन, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेगा, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन थी, उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करेगा और ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगा बिटवीन सैलरी एंड एक्सपीरियंस में, राइट। तो उसमें लाइन का स्लोप फाइंड आउट होगा, लाइन का इंटरसेप्ट फाइंड आउट होगा। तो ऐसे लाइन का एक इक्वेशन फाइंड आउट होगा और फिर उसमें से अभी हम लोगों को स्लोप पता है, हम लोगों को इंटरसेप्ट पता है, हम लोगों को एक्सपीरियंस की अगर हम लोग वैल्यू डालते हैं तो हम लोगों को सैलरी की वैल्यू मिलेगी। तो ये जो कोएफिशिएंट है और ये जो इंटरसेप्ट है, इनकी वैल्यू उस मॉडल ने क्या फाइंड आउट की है ट्रेनिंग के बाद, तो वो अभी हम लोग देखेंगे, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे मेरा मॉडल ट्रेन हो चुका है। तो मॉडल डॉट मैं बोलूँगा अगर इंटरसेप्ट, तो ये देखो, तो ये मॉडल का इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट है। वो वाई एक्सिस को
व्हेन x इक्वल टू 0 होता है तो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है 25,792 को। तो इसका मतलब क्या है इन शॉर्ट, इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे देखो, मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको डायग्राम थ्रू। तो जहाँ पे यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, राइट, ऐसा ऐसा एक ड्रॉ करता हूँ मैं इसे, तो ये ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे है मेरा एक्सपीरियंस और यहाँ पे है मेरी सैलरी, राइट, और वो जो लाइन मुझे मिली वो जो यहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू क्या है 25,000 समथिंग, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखी थी इंटरसेप्ट में। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली जो वैल्यू थी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखी थी ना 25,792, ओके। सो वो 25,792 कहाँ पे होगी, मेरी यहाँ पे होगी 25,792, ये वाली वैल्यू हो गई, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेप्ट देख लिया, राइट। तो ये वाला इंटरसेप्ट अभी हम लोगों को मिल गया, ओके। तो इसी टाइप से हम लोग कोएफिशिएंट की वैल्यू भी शायद से ढूंढ सकते हैं। तो मैं देखता हूँ मॉडल डॉट कोएफिशिएंट है क्या, हाँ इट इज देयर। तो मॉडल डॉट कोएफिशिएंट यानी 9,942। तो ये जो वैल्यू, ये वाली जो लाइन बनेगी इन दोनों के रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ओके। ये वाली जो लाइन थी अपनी, ये वाली जो लाइन थी, तो इस लाइन में, इस लाइन के अंदर अगर आपने देखा ठीक से तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन है, राइट, तो इसमें हम लोगों को इंटरसेप्ट तो बन गया, मिल गया था। अभी जो स्लोप है उस लाइन का, तो वो जो स्लोप है तो वो अभी हम लोगों को इस वैल्यू से मिला गाइस। अभी हम लोगों ने जो वैल्यू देखी थी ना जुपिटर नोटबुक में, ये वाली कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है ये बता रही है स्लोप। तो इसका स्लोप क्या होगा 9,449। तो अभी हम लोगों को मिल गया, हम लोगों को मिल गया दोनों चीज़ें। क्या क्या मिल गई है हम लोगों को चीज़ें अभी, स्लोप भी मिल गया, इंटरसेप्ट भी मिल गया, दोनों चीज़ें हम लोगों को मिल गई। तो लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुका है, राइट। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है। तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट करके एक फंक्शन आता है, उस प्रेडिक्ट फंक्शन में मुझे देखना है कि बाबा अभी मुझे 5 साल के आदमी को, जिस आदमी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी कितनी हो सकती है। तो देखो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले आदमी को सैलरी होगी 73,042 रुपीज़, राइट। अगर मुझे चेक करना है कि आदमी को 0 एक्सपीरियंस है तो उसको कितनी सैलरी हो सकती है, तो क्या लगता है गाइज 0 एक्सपीरियंस वाला आदमी को कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने ये अच्छे से देखा, देखो अगर आप लोगों ने ये डायग्राम अच्छे से देखी तो 0 एक्सपीरियंस वाले आदमी को यहाँ पे हम लोगों ने जो प्लॉट किया था, राइट, ये 0 एक्सपीरियंस है तो उसको सैलरी कितनी होनी चाहिए 25,792 होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि अपने जुपिटर नोटबुक में हम लोगों को 25,792 का 92 सैलरी मिली है या नहीं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा तो ये देखो 25,792 विच इज लाइक सेम एज दैट ऑफ द मॉडल इंटरसेप्ट, क्योंकि वो y एक्सिस को व्हेन x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस को वहीं पे कट करता है, तो इसीलिए हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई। तो अपना मॉडल सही से प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर आदमी को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसकी सैलरी होनी चाहिए 1,20,219, राइट। तो ये सैलरी होनी चाहिए उस आदमी की। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा 10 साल के एक्सपीरियंस वाला जो आदमी है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा फिर से कि 10 साल के एक्सपीरियंस वाला जो आदमी है, 10 साल के एक्सपीरियंस वाला, राइट। सो 10 साल का एक्सपीरियंस कहाँ पे होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस शायद से यहाँ पे कहीं आएगा, राइट। तो 10 साल के एक्सपीरियंस वाले को सैलरी बढ़ेगी ऑब्वियसली, तो वो सैलरी होगी 1 लाख समथिंग दैट वी हैव सीन राइट नाउ, ठीक है। तो इससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अपना जो मॉडल है वो वैल्यूज प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर रहा है, राइट, प्रेडिक्ट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट मॉडल वी कैन से यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, और अगर आपको चीज़ें और डिटेल में चाहिए तो फिर मेरे यूट्यूब के वीडियोस आप देखते रहिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इसमें से। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस लाइक बटन and do not forget it to share with your friends also, and please subscribe to my channel. So thank you guys for watching a beautiful video on model building
यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। थैंक यू।